क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है, कह रहा है समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर डी सीधे रेखा है, ठीक है, के विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी बाइसेक्ट कर रहा है ना। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाए कि ओ ए बटे ओ सी इक्वल ओ बी बटे ओ डी हैं, ठीक है। तो साथ ही हमने क्या किया है, एक समलंब जो चतुर्भुज है ना उसी को ड्रॉ किए ए बी सी डी, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, पहले ये त्रिभुज जो है ना ओ डी ओ सी, ठीक है, और ए ओ बी को समरूप कर लेते हैं, या फिर चाहे आप इसे भी समरूप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हम इन दोनों को समरूप करते हैं, चूंकि हमें ए बी समांतर डी सी दे रखा है, तो सहूलियत क्या होगा, इन दोनों को हम समरूप कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, पहले जो दिया गया है ना उसे लिख लेते हैं, यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक लिख लेते हैं, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं जो दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, लिखेंगे समलंब, ठीक है, ठीक है, लिख लिया। तो आप क्या लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है, ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, ओ ए बटे ओ सी इक्वल ओ बी बटे ओ डी, ये हमें सिद्ध करना है, यानी ओ ए बटे ओ सी, ठीक है, ये दोनों सिद्ध करना है, इक्वल है, समानुपाती हैं क्या नहीं, और ओ डी बटे क्या, ओ बी बटे ओ सी हमें ओ डी ज्ञात करना है, ठीक है। देखो हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर लेते हैं, बोले थे ना, लिखेंगे प्रमाण में, ठीक है, प्रमाण में त्रिभुज ओ ए बी, ठीक है, एवं त्रिभुज क्या ओ सी डी क्या दे रखा है, सो देखते हैं। एकांतर कोण जब भी होता है ना, इस तरह से ये जो बन रहा है शेप, देखिए इस तरह से जेड के आकार के, ठीक है, जेड का आकार के बन रहा है, तो ये कोण आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, ठीक है, और ये कोण इस कोण के इक्वल होंगे, ठीक है, एकांतर कोण बराबर होंगे, ठीक है, और दोनों त्रिभुजों की ही बात किया जा रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ से कोण क्या, डी सी ए, ठीक है, डी सी ए इक्वल क्या है, बी ए सी होंगे, बी ए सी इक्वल कोण बी ए सी, क्यों हुआ, तो एकांतर कोण, ठीक है। मैंने क्या किया, देखो इसको और इसको इक्वल कर दिया एकांतर कोण होने के नाते, ठीक है। आप इन दोनों को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, कोण सी डी बी, देखो सी डी बी ये हो गए ना, और क्या लिखेंगे, यहाँ से कर लेते हैं, ए बी डी भी कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल, फिर या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, ए बी डी भी कर सकते हैं, ए बी डी, ये भी क्या है, एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोण। जब दो कोण आपस में इक्वल होंगे तो तीसरा कोण क्या होगा, आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः ए समरूपता कसौटी से, ठीक, क्या हुआ, त्रिभुज ओ ए बी समरूप त्रिभुज ओ सी डी, ओ ए बी ये त्रिभुज, ठीक है, और ओ सी डी ये दोनों क्या हो गए, मेरा समरूप हो गए। और समरूप त्रिभुज की आप जानते हैं समानुपाती होती है, उसकी भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है, तो हम लिखेंगे अतः भुजाओं, यहाँ लिखते समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या है, समानुपाती होगा, ठीक है।
जब समानुपाती होंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, ओ ए बटे क्या, ओ सी, इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज बटा ये त्रिभुज में, तो हम लिख सकते हैं ओ ए बटे क्या, ओ सी। ठीक है, इक्वल क्या होंगे, ओ बी, यानी ओ बी बटे क्या, ओ डी, ओ डी, और यही मेरा क्या था, प्रूफ करना था ना। ठीक है, लिखिए हेंस प्रूफ। ठीक है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन क्या है, तीसरा को मैंने हल किया। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं।